हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज 5 जून है। 5 जून से याद आया होगा आप लोगों को, आज वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे अर्थात आज विश्व पर्यावरण दिवस है। साथियों, हम सभी विश्व पर्यावरण दिवस को जानते हैं और समझते हैं और बचपन से ही याद करते चले आते हैं कि 5 जून को कौन सा दिन मनाया जाता है। तो हम लोग याद कर लेते हैं कि 5 जून को पर्यावरण दिवस होता है। विडंबना यह है कि हम लोग केवल इसलिए याद करते हैं क्योंकि हमको एग्जाम्स में हमारा प्रश्न गलत ना हो जाए, इसलिए हम याद करते हैं। और कभी कभी दिमाग पे हम जोर देना पड़ता है कि पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। ये एक विडंबना ही है, क्योंकि इससे प्रतीत होता है कि हमको पर्यावरण दिवस को लेकर के बहुत ज्यादा जागरूकता या उत्सुकता नहीं कि उसके बारे में हम जानें। हम केवल इतना जान करके उससे हटना चाहते हैं कि हमारा एग्जाम में वो प्रश्न सही हो जाए, जो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है या किस तारीख को मनाया जाता है। तो दोस्तों, आज विश्व पर्यावरण दिवस के दिन हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि विश्व पर्यावरण दिवस क्या है, कब से ये मनाया जा रहा है, मनाने वाली संस्था कौन है, इसकी शुरुआत किसने की थी, पहली बार ये कब मनाया गया था और क्यों मनाया जाता है, और हम इस पर्यावरण दिवस के अभियान के द्वारा हम अपने पर्यावरण को किस तरह से संरक्षित कर सकते हैं। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं, एक एक चीज को समझने का प्रयास करते हैं। साथियों, विश्व पर्यावरण दिवस पर्यावरण की सुरक्षा और संरक्षण हेतु पूरे विश्व में मनाया जाता है। जैसा हम जानते हैं कि ये प्रत्येक 5 जून को मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने की घोषणा संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूनाइटेड नेशन ने पर्यावरण के प्रति वैश्विक स्तर पर राजनीतिक, पॉलिटिकल और सामाजिक सोशल जागृति यानी अवेयरनेस लाने हेतु 1972 में शुरू की थी। उसके बारे में शुरुआत किया था कि हम इस तरह की एक अवेयरनेस लाने के लिए राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर लोगों को जानकारी प्राप्त हो, इसलिए इस दिवस की घोषणा की थी। शुरुआत नहीं की थी, घोषणा कर दी गई थी। इसे 5 जून से 16 जून तक संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा आयोजित विश्व पर्यावरण सम्मेलन में चर्चा के बाद शुरू किया गया। यानी कि ये जो 5 जून को मनाया जाता है, इसको 5 जून से लेकर के 16 जून तक संयुक्त राष्ट्र जो सभा होती है वहां पर इसको आयोजित किया गया और उसमें चर्चा की गई कि इसको शुरू किया जाएगा। शुरू करने के बाद पहली बार विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून 1974 को मनाया गया था। 5 जून 1974 को पहली बार दुनिया ने वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे मनाया था। पर्यावरण को सुधारने हेतु ये दिवस महत्वपूर्ण है, जिसमें पूरा विश्व रास्ते में खड़ी चुनौतियों को हल करने का रास्ता निकालता है। हम सभी लोग जानते हैं कि पर्यावरण को काफी नुकसान हो रहा है। मानव जब से पर्यावरण का दोहन के साथ साथ उसका अतिशोषण करना शुरू किया है, हमने उसको एक्सप्लॉइटेशन करना शुरू कर दिया है, तब से पर्यावरण की समस्या दिन पर दिन बढ़ती चली जा रही है। तो उससे चुनौती को हम कैसे उसको हल कर सकते हैं और उसका एक ऐसा रास्ता क्या निकाल सकते हैं जिससे कि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट कर सके, सतत विकास कर सके, पर्यावरण को संरक्षित रखते हुए भविष्य के लिए हम संसाधनों का, पर्यावरण संसाधनों का बचा करके रखते हुए वर्तमान की आवश्यकताओं को हम पूरा करते हुए किस प्रकार से अपने विकास को हम आगे की ओर ले जा सकते हैं, इसके लिए रास्ता निकालने के लिए ये एक दिवस के रूप में मनाया जाता है कि इस पर बैठ करके हम चर्चा करें, हम इस पर बहस करें और कोई नया रास्ता निकालें। लोगों में पर्यावरण यानी कि विश्व पर्यावरण दिवस संदेश जागरूकता को जगाने के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा संचालित विश्व पर्यावरण दिवस दुनिया का सबसे बड़ा वार्षिक आयोजन है। और दुनिया में हर स्कूल में आप देख रहे हैं, यहाँ पर उत्तर प्रदेश का जो गोंडा, बहराइच और जो श्रावस्ती सबसे पिछड़े जिले माने जाते हैं, वहां तक भी जो है बच्चों के द्वारा कितनी बेहतरीन पेंटिंग बनाई जाती है। और उनको लोगों को अवेयर करने के लिए वहाँ के जो टीचर हैं वो बच्चों को अवेयर करते हैं और उनके अंदर ये भावना भरते हैं कि वो पर्यावरण को कैसे बचा सकते हैं। वृक्ष है सोना इसे न खोना, वृक्ष धरा का भूषण दूर करे प्रदूषण, एक पेड़ 100 पुत्र बराबर, पेड़ बढ़ाओ। अगर हम वृक्ष लगाएंगे तो हमें काम तो तब ये हमारे काम आएंगे। ऑक्सीजन डोनेशन, पेड़ हमें देते ऑक्सीजन जिससे चलता हमारा जीवन। पानी, पेड़ और शुद्ध हवा जीवन की अनमोल दवा।
इस तरह की जानकारी जब बच्चों के अंदर बचपन में डाली जाती है, ये खास हो जाता है जिस दिन पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। क्योंकि जैसे हमारे यहाँ 15 अगस्त को, 26 जनवरी को हमारे अंदर एक देशभक्ति की ज्वाला अंदर से अपने आप फूट पड़ती है कि आज 15 अगस्त है, आज 26 जनवरी है, तो एक प्रकार से देशभक्ति की भावना आ जाती है। हम स्कूल में, अपने कॉलेज में या अपने गोष्ठी में, अपने मोहल्ले में हम देश के गीत गाते हैं, हम कोई भाषण देते हैं, देश के बारे में बड़ी बड़ी बातें करते हैं, तो वो जुनून पैदा होता है। तो इसी प्रकार से पर्यावरण दिवस के दिन भी हम लोगों के अंदर होना चाहिए कि हम एक इसको ऐसे कैंपेन के रूप में शुरुआत करें, ऐसे इसको सेलिब्रेट करें जिससे कि हमारे मोहल्ले के, हमारे आसपास के लोग, हमारे परिवार के लोग ये समझे कि हाँ, पर्यावरण को बचाना कितना जरूरी है। इसका मुख्य उद्देश्य हमारी प्रकृति की रक्षा के लिए जागरूकता बढ़ाना और दिन प्रतिदिन बढ़ रहे विभिन्न पर्यावरणीय प्रदूषणों को देखना है। लेकिन विडंबना यह है कि हम लोग केवल ये सोच के छोड़ देते हैं कि आज पर्यावरण दिवस है, हमने मोबाइल से कोई अच्छी फोटो डाल दी या किसी को ऐसे जो है विश कर दिया, इसलिए इसी से हम काम चला लेते हैं। लेकिन अगर यही करते रहेंगे तो हम एक दिन पर्यावरण से हाथ धो बैठेंगे। हमको जमीनी हकीकत पे आकर के हमको वास्तव में कुछ ना कुछ काम करना होगा इसके लिए। 2021 में जो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जा रहा है, उसका जो थीम रखा गया है वो है इकोसिस्टम रीस्टोरेशन। इसका मतलब ये है कि अभी तक जो पर्यावरण की क्षति हुई है, उसको आने वाले समय में हम कैसे उसको और बेहतर कर सकते हैं, उसकी पूर्ति कर सकते हैं और पर्यावरण को और बेहतर बना सकते हैं। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे डायग्राम में 2021 का एक जो है वो इमेज दिखाया गया है और एक 2030 का दिखाया गया है। जैसे जैसे समय बदलेगा, हमारे यहाँ इकोसिस्टम में क्या होगा, रीस्टोरेशन किया जाएगा। यानी कि जो समस्याएं, जो आपदाएं या जो जिस तरह से पॉल्यूशन ने चीजों को नष्ट किया है, हमारे चाहे वो नदी हो, तालाब हो, पोखर हो, हमारी एटमॉस्फेयर हो, हमारी सॉइल हो, हर चीज को प्रभावित किया है, हम मृदा हो, हमारे मिनरल्स, उसको हम कैसे और रीस्टोर कर सकते हैं, इसलिए हमारा थीम रखा गया है इकोसिस्टम रीस्टोरेशन। दुनिया भर में वनों की कटाई, बढ़ते ग्लोबल वार्मिंग, अव्यय और भोजन प्रदूषण इत्यादि जैसे पर्यावरणीय मुद्दों को संबोधित करना आवश्यक है। इसलिए भी हमको प्रतिवर्ष पर्यावरण दिवस मनाना पड़ता है। वैसे तो पर्यावरण को बचाने के लिए हमारे यहाँ प्राचीन काल से, चाहे वो आपके चिपको आंदोलन हो या आपका एप्को मूवमेंट हो, या आपने देखा होगा राजस्थान में बिश्नोई परिवार जो है वो प्राचीन पुराने समय से ही जो है वो पर्यावरण को बचाने में काफी मदद कर रहा है। इस तरह से ग्लोबल वार्मिंग के लिए अलग से बहुत सारे मैग्ना कार्टा या अलग प्रकार की समितियां बन रही हैं प्रदूषण को कम करने के लिए। तो ये पर्यावरणीय मुद्दों को और अधिक हम मजबूती से ला सकते हैं अगर एक दिन हम मुकर्रर करके उस पर मजबूती के साथ बहस करते हैं। दुनिया भर में प्रभावशीलता लाने के लिए एक विशेष थीम और स्लोगन के साथ कई अभियान भी इस दिन आयोजित किए जाते हैं। तो हम जोर शोर से कोई स्लोगन के साथ, कोई थीम के साथ हम अपने आप को प्रेजेंट करते हैं। जैसे बहुत सारे थीम हम लेके आ सकते हैं, प्लांट अ ट्री टुडे, कीप काम एंड गो ग्रीन, ज्वाइन हैंड्स टू सेव एनवायरनमेंट, इफ यू कांट रीयूज इट रिफ्यूज इट, ओनली वन अर्थ, टाइम फॉर नेचर, डिजर्ट एंड डिजर्टिफिकेशन, डोंट डिजर्ट ड्राई लैंड, अ गुड प्लेनेट इज हार्ड टू फाइंड। इस तरह के थीम और स्लोगन के साथ अगर हम अपने कैंपेन चलाते हैं, अपने मोहल्ले में, अपने स्कूल में, अपने कॉलेज में, हम इसको हो सकता है कि एक सोशल मीडिया के थ्रू भी चला सकते हैं, जिससे कि लोग जुड़ सकेंगे और उनके दिमाग में इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने का एक जज्बा अंदर आएगा। ये काम हम कर सकते हैं इस दिन के लिए। इस दिन को सफलतापूर्वक लाने के लिए हमको भविष्य में ग्रीन सिटी कॉन्सेप्ट लाना पड़ेगा, और ग्रीन सिटी कॉन्सेप्ट लाने के लिए हमको कार्बन न्यूट्रलिटी प्राप्त करनी होगी। यानी कि जो कार्बन इमिशन होता है उसको न्यूट्रलाइज करना होगा, उसको खत्म करना होगा। ग्रीन हाउस प्रभावों को हमको कम करना होगा, जो ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं उनके इफेक्ट को हमको कम करना होगा। फॉरेस्ट मैनेजमेंट पर बहुत अधिक हमको सेंट्रलाइज होकर काम करना पड़ेगा कि फॉरेस्ट न काटे जाएं। डिग्रेडेड जो भूमि है उस पर हम वनों का रोपण करें, वृक्षों को लगाएं। ऐसी भूमि जहां पर बंजर भूमि है, जहां पर कोई खेती नहीं होती है, उनको हम वनों से उसको भर दें। सोलर
सोर्स के माध्यम से हम एनर्जी का उत्पादन करें, विंड के माध्यम से हम उत्पादन करें, हमारे जो ग्रीन एनर्जी है उससे हम यूटिलाइज करें, न कि हम जो है जो आपके फॉसिल फ्यूल्स है उनका उपयोग करें। इससे भी हम जो है पर्यावरण को बचा सकते हैं। कोरल रीफ और मैंग्रोव को बढ़ावा दें हम उसको काफी, और वहां पर वहां का जो पर्यटन है उसको रोके हम, वहां पर वहां का जो क्लाइमेट चेंज है, वहां पे जो टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है उनको रोकने का प्रयास करें हम, वहां पर ह्यूमन एक्टिविटीज को कम से कम करने का प्रयास करें। वाटर ड्रेनेज सिस्टम को हम नई टेक्नोलॉजी के साथ उसको विकसित करें। तो ये सब चीजें जो है विश्व पर्यावरण दिवस के दिन इन सब चीजों पे चर्चा की जाती है और हमको करनी भी चाहिए, जिससे लोगों के अंदर जब हम चर्चा करेंगे, जब हम डिस्कस करेंगे, जब हम बहस करेंगे तो हमको नए नए आइडियाज निकल के आएंगे, नए नए व्यूज निकल के आएंगे, जो हमको ग्रीन सिटी बनाने में, हमको हमारे पर्यावरण को सुंदर बनाने में और साथ ही साथ सस्टेनेबल डेवलपमेंट में काफी भूमिका वो निभाने का काम करेंगे। विश्व पर्यावरण दिवस पर यूनाइटेड नेशन हमारी दुनिया भर की जो सरकारें हैं उनके साथ, इंडस्ट्रीज जो हैं उनके साथ, कम्युनिटी के साथ आग्रह करती है और लोगों को पर्यावरण के महत्व और उससे कैसे बचाया जा सकता है इसके बारे में एकजुट करने का प्रयास करती है और लगातार ये प्रयास किया जा रहा है। तो हमको अपने स्तर पर भी इसको ध्यान देना चाहिए। अगर यूनाइटेड नेशंस दुनिया के सरकारों के साथ कर सकती है, उद्योग इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ कर सकती है, अलग कम्युनिटी के साथ, अलग अलग जो आपके एनजीओज हैं, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके साथ कर सकती है, तो हम भी अपने लेवल पर इसको छोटे छोटे स्तर पर इसको कम कर सकते हैं। ऐसे विकल्प तलाशना होगा जिससे कि हमको सस्टेनेबल डेवलपमेंट और सस्टेनेबल इकोलॉजी को बनाने में एक मददगार साबित हो। इसीलिए एक वैश्विक मंच बनाया गया है, ग्लोबल फोरम बनाया गया है, जहां लोग सकारात्मक पर्यावरणीय क्रियाओं को एकत्र कर सकते हैं, यानी कि पॉजिटिविटी ला सकते हैं, इन्वायरमेंट एक्टिविटीज के प्रति उनमें पॉजिटिविटी आ सकती है। हमें अभियानों में इस प्रकार के जो कैंपेनिंग जो होती है, इस प्रकार के जो अभियान होते हैं उनमें हमको भाग लेना चाहिए। प्रदूषण के कारण होने वाली समस्याओं को समझना चाहिए और उनसे निपटने और पर्यावरण को स्वच्छ बनाने के लिए हमको एकजुट होना चाहिए। 5 जून को हम सब अगर ये काम करते हैं तो हम सब मिल करके बदलाव ला सकते हैं और 5 जून को केवल हम डेट की तरह यूज ना करके हम कुछ पॉजिटिव कर करके उसको कुछ हम इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं और अपने पर्यावरण को यानी कि अपने घर को हम बचा सकते हैं। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमारी अर्थ नष्ट हो जाएगी, धरती हमारी जो घर है वो नष्ट हो जाएगी और हम इस पर जो रह रहे हैं वो हमेशा के लिए समाप्त हो जाएंगे। थैंक यू। सेव एनवायरनमेंट एंड सेव योरसेल्फ। गुड बाय।